Hey, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn our last questions, that is question number 3 and 4 of exercise 4.5. We are learning these both questions together. So we are learning today class 8 maths chapter 4 practical geometry and its exercise number 4.5 along with question number 3 and 4. Today we will finish this chapter after finishing these both questions. So let's start today's learning. Let's have a look on question number 3 of exercise 4.5. Question क्या दिया है देखो, a rectangle with adjacent sides of lengths 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. बहुत इजी है ये. हमें ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारा रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक रेक्टेंगल इस तरह से, और इसका कोई नाम नहीं दिया है इसलिए हम खुद से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं. मैं दे रही हूँ यहाँ पे PQRS. और दो साइड दी है, कोई भी एक साइड नीचे रखो, कोई भी दूसरी साइड ऊपर रखो, क्योंकि ऐसा साइड का नाम वगैरह कुछ दिया नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है. तो 5 सेंटीमीटर मैं नीचे रख रही हूँ एंड 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर दे रही हूँ. इस तरह से हमें दो साइड्स का मेजरमेंट दिया. क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका मतलब हमें चारों साइड्स का मेजरमेंट पता है. अलॉन्ग विद दैट रेक्टेंगल्स के सारे एंगल्स कितने मेजरमेंट के होते हैं, 90 डिग्री के. तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी हम क्या करेंगे, उसी जगह पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, हर जगह नहीं बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू आवर रफ डायग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले अपने स्केल के हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. इस तरह से मैंने दो डॉट्स दे दिए हैं एंड वी विल जॉइन इट. इसका नाम क्या हो जाएगा, Q एंड R. दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट हमें पता है इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना इधर मिलने वाला है ना इधर मिलने वाला है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. हम अपने कंपास में एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे और उससे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. मैं R के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ 90 डिग्री का एंगल. सो सी, इतना डिस्टेंस ले लिया मैंने. एक आर्क लगाएंगे R के ऊपर अपने कंपास का नोक रख के. Here I have drawn one arc. After this यही सेम कंटिन्यू रख के डिस्टेंस हम क्या करेंगे, यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे, राइट. और फिर से ऊपर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वहाँ पे अपना कंपास रख के फिर से एक आर्क लगाएंगे. 60 की ऐसी 120 पूरी हो जाएगा डिस्टेंस. ऐसे आर्क लगाएंगे हम. ये पहली आर्क हो गई हमारी 60 की, दूसरी आर्क हो गई दूसरे 60 की. नाउ सेकेंड जो 60 है इसका क्या किया जाता है, यस वेरी गुड, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया जाता है. इस तरह से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और देखो मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा एंड पूरे से कम है. अब कंपास का नोक यहाँ पर रखेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे. ऐसे यहाँ पर रखा मैंने आर्क, कंपास ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे. फिर पहली वाली 60 की जो आर्क है यहाँ पर कंपास रखेंगे और प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे. अब यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ये और R, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल. लेट्स ज्वाइन दिस बोथ पॉइंट्स R और वो इंटरसेक्टिंग ऊपर का पॉइंट. ये हो गया हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया. अब सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनने से होगा क्या, नो. क्या है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए R से, जहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यस मिलने वाला है. तो अभी क्या करेंगे, हम स्केल के हेल्प से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे हम अपने कंपास में. तो 4 सेंटीमीटर के लिए पहले दो डॉट्स ड्रॉ करो. ऐसे डॉट्स ड्रॉ करने से क्या होता है, एग्जैक्ट डिस्टेंस आता है और मिस्टेक्स नहीं होती है.
सी आई हैव टेकन हियर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन माई कंपास। अब आर के ऊपर रखेंगे, कंपास का नोक ऊपर एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा यस। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई है सी, और यहाँ पे हमें हमारा पॉइंट मिल गया यस। अब यही 4 सेंटीमीटर और कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर ये वाला पी पॉइंट फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ और 4 सेंटीमीटर, और फिर इसी तरह से 90 डिग्री का एंगल बना के 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, जैसे एस के लिए हमने किया है, और फिर पी और एस ज्वाइन करो। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और यहाँ पे जो हमें यस पॉइंट मिला यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ मिलेगा वही हमारा पॉइंट पी तैयार हो जाएगा। तो पहला वाला जो तरीका है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना के फिर आर्क लगाना, इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में कराया है उस मेथड से। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो जो मैंने पहले सिखाया है। अब मैं ये दूसरे वाले मेथड से करा रही हूँ, जहाँ पर ये हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क और इधर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हुए करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे कंपास में ये डिस्टेंस कहीं चेंज तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये देखो बिल्कुल एक्जैक्ट अभी भी 4 सेंटीमीटर है। क्यू के ऊपर रखेंगे ये कंपास का नोक और क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। इस तरह से ये लगा लिया मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क, और ऊपर में यहाँ से यस से लेकर इधर पी तक के कितना है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में भी 5 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 5। अब कंपास में भी ले लो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। हियर आई हैव टेकन बेटा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे जो हमें यस पॉइंट मिला है इस एस पॉइंट के ऊपर हम कंपास रखेंगे, और पहले की जो आर्क है हमारी ये 4 सेंटीमीटर वाली, ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर से एक आर्क लगाएंगे। लगा दिया, यहाँ पे मिल गया हमें एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यही हो जाएगा हमारा P। यही क्या हो जाएगा P। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। किसके साथ ज्वाइन करेंगे, एक हम ज्वाइन करेंगे PS के साथ, ज्वाइन कर लिया ओके। दूसरा हम ज्वाइन करेंगे PQ के साथ, ये Q यहाँ है, ये P यहाँ है, और इसको ज्वाइन कर लो। यस डन। इस तरह से हमें मिल गया है हमारा PQRS रेक्टेंगल। सबका मेजरमेंट लिखो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस वॉज 5 सेंटीमीटर ओके। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक जगह पर 90 डिग्री का एंगल बना के। ज़रूरी नहीं है दोनों जगह बनाओ, Q के ऊपर बनाओ, R के ऊपर बनाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप दोनों में से एक जगह पर 90 डिग्री का एंगल बना के इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। जो मैंने बोला था कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना के मैंने बताया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो मैंने बताया बेटा एक्सरसाइज 4.3 में। आई थिंक क्वेश्चन था OKAY ओके, जिसमें रेक्टेंगल हमें बनाना था। वहाँ पर चाहे तो आप वो 90 डिग्री का एंगल बना के कैसे रेक्टेंगल बनाया जाता है वो वाली मेथड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बन गया है। लेट्स राइट इट्स स्टेप्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड ड्रॉन अ रफ डायग्राम, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम रेक्टेंगल PQRS। हमें क्वेश्चन में PQRS नाम नहीं दिया था, कुछ भी नाम नहीं दिया है, इसलिए हमने खुद से नाम लिया PQRS। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू आवर रफ डायग्राम बेस में हमें QR ड्रॉ करना था, वही हमने लाइन सेगमेंट QR 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। वही स्टेप में आप देखोगे, देखो क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वी मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट R ओके। अब ये R एंगल बनाने के लिए हमने 60-60 की 2 आर्क लगाई, फिर बाइसेक्टर निकाला। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट कंस्ट्रक्ट एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट R। देन एंगल R ड्रॉ होने के बाद हमने क्या किया, कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और हमने पॉइंट S के लिए, एंगल S के लिए R से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। वही लिखा है देखो, विथ R एज अ सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। SR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। SR इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। ये
यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और नाम दे दिया हमने यस। इस तरह से हमें पॉइंट मिल गया यस यहाँ। वैसे ही हमने क्या किया, फिर क्यू के ऊपर कंपास रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई यहाँ पे ऊपर, और फिर एस के ऊपर कंपास लेके 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। क्यों 5 सेंटीमीटर का? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या था हमारा 5 सेंटीमीटर का। और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया, वही लिखा है देखो नेक्स्ट स्टेप में, विथ क्यू एज ए सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्यू रेडियस और सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। सिमिलरली एस एज ए सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। एस को सेंटर और रेडियस मान के हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। एंड देन वी जॉइन इट, जॉइन पी एस एंड पी क्यू, दिस पी एस एंड पी क्यू। इस तरह से हमें पूरा रेक्टेंगल मिल गया। Thus we find a rectangle PQRS. This is about question number 3 of our exercise 4.5. Let's move to our next question and last question of this exercise, that is question number 4. Let's have a look on question number 4 of exercise 4.5. इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन बोला है ड्रॉ द फॉलोइंग। क्या ड्रॉ करना है हमें, a parallelogram OKAY OK where OK is equal to 5.5 centimeter and KA is equal to 4.2 centimeter। तो देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है OK, ये जो OK दिया हुआ है ये क्या है, ऑफ कोर्स कोई साइड ही है, राइट। दूसरा KA दिया है, ये वाला KA, इतना KA, ये भी क्या है, कोई साइड ही है। तो इसका जो पैरेललोग्राम बनाना है, एक रफ में आपको बना के समझाती हूँ। इसका पैरेललोग्राम एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, रफ में बना के बता रही हूँ। अगर ये ओके हमें बनाना है तो ओके ए वाई में से ओके हम क्या करेंगे, बॉटम में देंगे या फिर के ए बॉटम में देंगे, कुछ भी दे दो। तो चलो इस तरह से एक रफ डायग्राम में बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं के ए यहाँ पे देती हूँ तो ओ के ए वाई, यहाँ पर ओ आएगा और यहाँ पर वाई आएगा, राइट। और के ए का मेज़रमेंट हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, ये दिया है 4.2 सेंटीमीटर, और ओके का दिया है 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि पैरेललोग्राम है, जैसे पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगी और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगी। बट जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर, चलो 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, इधर भी 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिया है। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहाँ पर हम ओ और वाई लिखें, राइट। सपोज़ मैंने यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, यहाँ से मैंने 5.5 का आर्क लगाया, इधर से भी मैं 5.5 का आर्क लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पर कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है जहाँ पर मैं ओ और वाई का नाम दूँ, राइट। एक तो हमें यहाँ पर एक कोई एंगल का मेज़रमेंट अगर रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एंगल बना लेते, फिर हमें पॉइंट मिल जाता, बट यहाँ पे एंगल का मेज़रमेंट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम है विदाउट एंगल मेज़रमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। नहीं एंगल का मेज़रमेंट दिया है, एटलीस्ट कोई डायगोनल का मेज़रमेंट अगर हमारे पास होता तब भी ये पैरेललोग्राम बनाना पॉसिबल होता। अगर ये भी अगर हमारे पास होता तो हमें कहीं न कहीं से एक यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं मिल जाता, हम इसको ज्वाइन कर लेते और फिर यहाँ से इधर इंटरसेक्ट बना के इसको ऐसे बना लेते। बट हमारे पास डायगोनल का भी मेज़रमेंट नहीं दिया है। जो दो मेज़रमेंट दिए हैं वो दोनों किसके दिए हुए हैं, साइड के दिए हैं। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए एक तो हमें एक एंगल का मेज़रमेंट चाहिए, दूसरा या फिर डायगोनल का मेज़रमेंट चाहिए, तभी जाके पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल है। अदरवाइज पैरेललोग्राम विद दिस ओनली 2 मेजरमेंट्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर ही होगा नॉट पॉसिबल। तो कैसे लिखेंगे ये आंसर, लेट्स हैव अ लुक ऑन आंसर। मेन आंसर क्या आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है, डायग्राम पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम ओके विथ ओनली 2 एडजेसेंट साइड्स इज नॉट पॉसिबल। मीन्स कंस्ट्रक्शन, कोई भी पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड्स के साथ पॉसिबल नहीं है। We need the measurement of an angle
और एनी डायगोनल बिटवीन द साइड्स। हमें एक तो कोई एंगल का मेजरमेंट चाहिए या फिर कोई डायगोनल का मेजरमेंट चाहिए जिससे क्या बना सके, हम कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सके। ओनली विद दिस टू एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो वही हमने यहाँ पे आंसर में लिखा है। This was our last question of our last exercise of this chapter. Here we have finished our chapter. I hope you understand today's both questions, that is question number 3 and 4 of our exercise 4.5. If you find any difficulty while drawing any diagram of this chapter, you can mention it in the comment box below. I would like to answer it. Very soon we will meet with our new chapter. Till then, take care of yourself and have a great day, beta. Bye bye.